जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में, सर्च ऑप्शन के बारे में, और इंसर्ट सिटेशन के बारे में, और कैप्शन के बारे में। और इसी के साथ साथ आपका इंडेक्स भी आपका दे रखा है। तो जैसे देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको फुटनोट और एंड नोट तक मैंने पढ़ा दिया था। पूरा मैंने बता दिया था कि फुटनोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका क्या, सर्च ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो जैसे कि सर्च के बारे में हम बात करें तो कोई ऐसा वर्ड आपने टाइप किया है जिस वर्ड के बारे में आप यहाँ पे कुछ सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि आप सर्च पे क्लिक करेंगे, इसके लिए ये है कि आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपके सामने आया है और यहाँ पे कह रहा है कि टाइप ए क्वेरी एंड प्रेस एंटर। मतलब किस चीज की आपको जानकारी लेना है आप उसको यहाँ पे टाइप करिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर। क्या टाइप किया? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित ऑप्शन जरूर आपको बताएगा। यहाँ पे इससे संबंधित ऑप्शन जरूर आपको बताएगा। देखिए यहाँ से अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये सारे के सारे कंप्यूटर के बारे में आपको बता रहा है। अब इसके बारे में अगर आपको डीपली जानना है तो इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी इसके बारे में पूरा यहाँ से जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे आपको बता देगा कि इसका मतलब होता क्या है। मतलब कुछ ना कुछ इसके बारे में सर्च करके आप समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका सर्च का ऑप्शन होता है। अब जैसे कि मैंने कंप्यूटर लिखा तो यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर फायर 2024 के बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ डिटेल्स आया हुआ है। अब ये भी कैसे आया, तो हमारे इंटरनेट टॉपिक से उठा लिया, गूगल क्रोम से यहाँ पे सर्च करके आपको बताया। यही मैंने बताया कि इसके लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए, तभी जाके सर्च करके ये बता पाएगा। कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा है, आप यहाँ पे सर्च पे आइए और सर्च पे आने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया लैपटॉप। अब इससे संबंधित कुछ ऑप्शन हमको सर्च करना है तो सर्च पे क्लिक करिए, इससे संबंधित कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको जरूर बताएगा। देखिए अब यहाँ से आप ब्राउजर पे ओपन करिए इसको, ये ब्राउजर पे पूरा इसके बारे में डिटेल आपको बताएगा, लैपटॉप के बारे में। समझ में आ रहा है? तो ये आपका सर्च ऑप्शन होता है जो आपके 2013 में नहीं दिया था, ये 2021 का सॉफ्टवेयर इसमें मौजूद है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी बुक का सोर्स तैयार करने के लिए हम इंसर्ट सिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ट्रिपल सी का बुक है तो ट्रिपल सी का बुक में टाइटल क्या हो जाएगा, ट्रिपल सी हो जाएगा। उस बुक को कब तैयार किया गया था, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, समझ में आ रहा है ना। या फिर मान के चलिए कि उस बुक को किसके माध्यम से टाइप किया गया था, या कौन से सत्र में उसको तैयार किया गया था, इसका पूरा हम एक सोर्स तैयार करते हैं सिटेशन वाले ऑप्शन से। तो बस यहाँ पे सिटेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, इसमें आपको लेना है ऐड न्यू सोर्स, क्योंकि आपको एक नया सोर्स तैयार करना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे कोई भी बुक होगा, क्या उस बुक का कोई ऑथर होगा, तो यहाँ पे ऑथर का नाम आपको मेंशन कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया राहुल अग्रवाल, राहुल अग्रवाल। अब देखिए, या तो आप कारपोरेट ऑथर बोलिए या तो आप ऑथर बोलिए, बात दोनों का सेम ही है। देखिए जैसे ही आप इस पे ट्रिक करेंगे तो यही नाम आपके कारपोरेट ऑथर में भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? और यहाँ से ट्रिक आप हटाएंगे तो ऑथर वाले ऑप्शन पे चला जाएगा। देखिए मतलब कि दोनों ऑप्शन आपका क्या है, सेम। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है टाइटल। अगर हमारा ट्रिपल सी का बुक है तो यहाँ पे हम ट्रिपल सी हमारी बुक का टाइटल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ईयर बताइए कि कौन से सत्र में इसको तैयार किया गया था, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि 2023 में इसको तैयार किया गया था। अब सिटी बताइए कौन से सिटी से तैयार किया गया था, तो यहाँ पे मैंने पडरौना सिटी दे दिया, पडरौना। और यहाँ पे पब्लिशर, तो पब्लिशर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा बुक होता है जिसमें पब्लिशर का नाम अलग अलग दिया होता है। कैला देवी पब्लिकेशन हो गया आपका, अरिहंत पब्लिकेशन हो गया आपका, राजीव पब्लिकेशन हो गया आपका। ऐसा आता है कि नहीं आता?
तो ये सारे के सारे पब्लिकेशन का नाम होता है। क्योंकि पब्लिशन का मतलब होता है, पब्लिश का मतलब होता है कि उसको बांटा जा रहा है, जो पब्लिश कर रहा है उसका नाम क्या है। तो अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, फिर मान के चलिए कि अग्रवाल पब्लिकेशन हो गया, ये सब हमारी पब्लिकेशन के नाम होते हैं जो बुक को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, जो बुक को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो उस पब्लिकेशन का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अग्रवाल, अग्रवाल पब्लिकेशन, ठीक है ना। अब इतना बनाने के बाद अब जैसे ही अगर आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब बताइए, इससे अगर आपको पूरा डीपली समझ में तो आ नहीं रहा होगा कि अब अग्रवाल 2023 क्या कह रहा है, बोलिए। लेकिन मैंने ये ध्यान है कि मैंने एक सोर्स तैयार किया है, और इसका पूरा अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चले आइएगा मैनेज सोर्स वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहले से भी बुक का सोर्स यहाँ पे बना हुआ है, तो सबका अलग अलग बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के नाम से बना हुआ है, यहाँ पे देखिए गुप्ता कंप्यूटर मास्टरी के नाम से बना हुआ है, राहुल अग्रवाल के नाम से पहले भी, इसके पहले भी बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जैसे ही आपको यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे इसका पूरा डिटेल यहाँ पे प्रीव्यू में आपको चेक करा के दिखा देगा कि आप देख लीजिए कि आपने गलती तो नहीं किया है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी आपके सामने हाईलाइटेड होकर के आ जाएगा। जैसे बुक को तैयार किया गया था 2020 में, लेकिन आपने गलती से दे दिया था 2023, आप इसको आप यहाँ से अपडेट करिए। देखिए 2020 आ गया। अब यहाँ से अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि ओके करेंगे तब यहाँ पर भी अपडेट होगा। अब दूसरा ये चीज लिखा हुआ है कि अगर आप सेम डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, या मान के चले कि इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और एडिट मैंने अभी आपको बताया है। और न्यू का मतलब एक नया आप बना सकते हैं, एक नया आप यहाँ पे सोर्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो भी डेटा आपने बनाया है उसी के हिसाब से आपका डेटा यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, आप चले आइएगा मैनेज सोर्स में, और मैनेज सोर्स पे आकर के आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या डेटा सही है, क्या डेटा गलत है। आप यहाँ से अगर आप एडिट भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट भी कर करके ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे स्टाइल भी आपका दिया हुआ, अगर हम इस स्टाइल को चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे आप दूसरा स्टाइल भी ले सकते हैं। अब ये देखिए कैसे आपको दिखा रहा है, थोड़ा बहुत जरूर इसमें परिवर्तन आपको दिखाएगा। अब इसी को अगर ऐसे कह दिया जाए कि मान के चलिए कि अगर हमको सोर्स को दिखना रह रहा है तो हम मैंने सोर्स वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं, कोई ऐसा ट्रिक लगाइए कि इसी पेज पे वो इंसर्ट हो जाए ताकि हमको बार बार मैंने सोर्स पे ना जाना पड़े। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे आना। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे रेफरेंस वर्क सीटेड पर मत आइएगा, यहाँ पे बस आपको बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर देना, इसका पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा जो आपने यहाँ पे तैयार किया हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सोर्स बनाने के लिए हम इसमें सिटेशन का प्रयोग करते हैं, इसका बहुत ज्यादा कुछ प्रयोग नहीं है। बस ऐसे सोर्स अगर हमको एक बुक का बनाना हो तो इसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका इंसर्ट कैप्शन, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए। जैसे कि आपने साइंस में देखा होगा कि जैसे कि कोई प्रैक्टिकल होता है तो उसका फिगर भी लगाया गया होता है और उसमें लिखा गया होता है फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। ऐसे ही मान के चलिए कि अगर आपने डेटा बनाया है और सारे फिगर पे अगर आप नंबर देना चाहते हैं, सारे फिगर पे आप नंबर देना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सबसे पहले डेटा आप इंसर्ट करा लीजिएगा, यहाँ पे डेटा आप इंसर्ट करा दीजिएगा। अब इसी के बीच बीच में आपको फिगर लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले कहाँ पे, इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आइएगा पिक्चर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे स्टॉक इमेज से भी ले सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको, स्टॉक इमेज से भी आप ले सकते हैं। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑलरेडी इसमें इमेज दिया हुआ है पहले से, आप इसको भी आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं जो भी इमेज आपको लेना है। अब इसको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई टॉपिक आप बना रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित आपने फिगर लगा दिया। अब चलिए यहाँ पे फिर हम एंटर करके नीचे आते हैं, और फिर यहाँ पे आने के बाद
अब यहाँ पे फिर एक पिक्चर हम लगा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ऑनलाइन पिक्चर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब नेट रहेगा तब। ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे सर्च करके कोई सा भी पिक्चर आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कीबोर्ड इमेज, कीबोर्ड का इमेज आपके सामने आ जाएगा। अब कोई भी एक कीबोर्ड पे क्लिक करिए और आप इसको यहाँ से इंसर्ट करा दीजिए। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब फिर आते हैं हम यहाँ पे पैराग्राफ नंबर इतने पे। अब इस पे आने के बाद फिर से हम यहाँ पे कोई फिगर इंसर्ट करा लेते हैं। अभी देखिएगा इससे फायदा क्या होगा, आप इसको आसानी तरीके से आप यहाँ से जो है नंबर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बताया था, बस आप कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाते थे, उसी हेडिंग पे चले जाते थे। सेम वैसे ही इसमें भी काम होगा। देखिए सबसे पहले कि आप यहाँ पे कोई डेटा आप इंसर्ट कराइए और सेम वैसे ही भी काम करेगा जिस तरीके से आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स काम करता था। चलिए इतना ही पे हम बता दे रहे हैं, आप लोग लाइव में ज्यादा मात्रा में बना के चेक करिएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए अब सबसे पहले कि फिगर नंबर 1 पे आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, रेफरेंस टैब में आना है और यहाँ पे आपको आना है इंसर्ट कैप्शन पे। देखिए फिगर नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पे फिगर नंबर 1 हम कहाँ पे लिखना चाहते हैं, पे मतलब कि फिगर के ऊपर या फिगर के नीचे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो सेलेक्टेड आइटम, मतलब कि फिगर के नीचे आएगा। अगर आप यहाँ पे एबव ले लेंगे तो क्या होगा, ऊपर आएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि फिगर के नीचे ही नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे फिगर को हटा करके अगर आपको पिक्चर लेना है तो यहाँ पे न्यू लेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपको नाम, इसमें हम फिगर को हटा देते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया पिक्चर। अब यहाँ से आप ओके करिए और यहाँ से भी ओके करिए। फिगर नंबर 1 लिख करके आ गया पिक्चर नंबर 1। सही है। अब चलिए इसके बाद से आप आइएगा सेकंड नंबर के पिक्चर पे, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आइएगा इंसर्ट कैप्शन पे और इसको कितना नंबर देना है, पिक्चर नंबर 2। आपको नंबर देना नहीं है, ऑटोमेटिक ये नंबर काउंट कर लेता है। फिगर को मैंने हटा दिया, पिक्चर नाम दे दिया। फिर यहाँ पे आइएगा, इसको भी मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे आइए और पिक्चर नंबर 3 ओके करिए और सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप इंक्रीज करिए। अब 3 फिगर मैंने लगा दिए। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब हम चलते हैं पेज के सबसे टॉप में, इसमें थोड़ा सा आप स्पेस ले लीजिएगा। स्पेस लेने के बाद आप यहाँ पे आइएगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे, जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए अगर आपको फिगर नंबर 1 पे जाना है तो पेज नंबर कितने पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा। या फिगर नंबर 2 पे जाना है तो पेज नंबर 2 पे मिलेगा। या फिगर नंबर 3 पे जाना है तो पेज नंबर 4 पे मिलेगा। अब ये नहीं कि पेज को ऊपर नीचे करिए, बस यहाँ पे लेके जाइए, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ये डायरेक्टली पेज फिगर नंबर 3 पे लेके चला जाएगा। देखिए मैंने बताया था कल ना टेबल ऑफ कंटेंट्स, बस वैसे ही ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए अगर आपको पिक्चर नंबर 2 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ये पिक्चर नंबर 2 पे चले जाइए, हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था अपडेट टेबल। जैसे कि मान के चलिए कि कोई फिगर लगाना मैंने भूल गया है, अब फिगर हम दोबारा से लगाना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसी में हमको कोई फिगर लगाना था लेकिन मैंने गलती से छोड़ दिया है, तो आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे पिक्चर पे आइए और यहाँ से कोई सा भी एक पिक्चर आप इंसर्ट करा लीजिए। यहाँ पे कोई सा भी एक पिक्चर हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब जैसे ही हम इंसर्ट कराएंगे तो यह फिगर नंबर कितना हो गया आपका, क्या ये फिगर आपको जुड़ा हुआ दिखेगा आपको इसमें, देखिए ये फिगर आपको जुड़ा हुआ इसमें नहीं दिखेगा। पर आप चाहते हैं कि चौथे नंबर का भी फिगर यहाँ पे जुड़ जाए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले फिगर को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से कहां पे जाएंगे, रेफरेंस टैब में, इसके बाद इंसर्ट कैप्शन पे आना है।
जब तक हम कैप्शन ऐड नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे नंबर नहीं देगा। आप ओके करिए और ओके करने के बाद आप इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। अब देखिए क्या ये फिगर नंबर 4 आपको दिखाएगा? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बस इस पे क्लिक करेंगे तभी अब देखिए अपडेट ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, इस पे जब क्लिक करेंगे तभी अपडेट ऑप्शन हाईलाइट होगा। आप यहाँ से अपडेट करिए। क्या लेना है इसमें? अपडेट इंटायर टेबल, इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन, अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जैसे कि मान के चलिए अगर आपने बहुत सारा हेडिंग वगैरह लिखा हुआ है और उस हेडिंग को आप मार्क करके इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसे कि पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर है, दूसरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन आप मॉनिटर है, तीसरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन आप सीपीयू है, चौथा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन आप इनपुट डिवाइस है। तो मतलब कि जो भी आपने हेडिंग लिखा है उस हेडिंग को अगर आप इंसर्ट करा के देखना चाहते हैं किसमें? मार्क एंट्री में, तो इसके लिए मार्क एंट्री का प्रयोग करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, देखिए इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले करना क्या है, आप यहां से एक नया पेज ले लीजिएगा और यहां से कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट करा लीजिएगा। अब देखिए इसमें 5 पैराग्राफ जो मैंने लिखा हुआ है, अब इसमें हम कुछ हेडिंग दे देते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ हेडिंग दिया नहीं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहां तक कोई दिक्कत? पहले आपको हेडिंग दे देना है और हेडिंग देने के बाद तब यहाँ से थोड़ा सा पेज को आप नीचे कर लीजिएगा। और यहाँ पे कई सारे पैराग्राफ हमने टाइप किया है। अब देखिए करना क्या है, सबसे सिंपल, सबसे पहले क्या करिएगा, पहले केवल हेडिंग नंबर 1 को आप सिलेक्शन करिएगा और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस क्या था, एक्स। बस यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आइएगा रेफरेंस टैब में और इसकी शॉर्टकट की लिखा हुआ अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। अल्ट दबाइए, शिफ्ट दबाइए, इसके बाद से आपको एक्स बटन दबाना। देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मार्क एंट्री लिखा हुआ है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से बोल्ड करिएगा और यहाँ से इटैलिक करिएगा। इतना करने के बाद बस आपको यहाँ से मार्क कर देना। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देना। अभी हेडिंग 1 नंबर को मैंने मार्क किया है ना। अब चलिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर इसके बाद से हेडिंग नंबर 2 को भी सिलेक्शन करिए और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स बटन दबाना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप बोल्ड करिए, इटैलिक करिए और यहाँ से मार्क कर दीजिए, इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा देखिए मैं बता रहा हूं। फिर आप इस हेडिंग को भी सिलेक्शन करिए और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स बटन दबाइए और यहाँ पे आपको बोल्ड लेना है, इटैलिक लेना है, मार्क कर लेना है, इसको भी क्लोज कर लेना है। फिर इसके बाद से इंट्रोडक्शन आप सीपीयू को भी ऐसे ही कर लीजिए। इतना करने के बाद अब इससे फायदा क्या होगा देखिए, अभी तो ये सारे हेडिंग जो भी मैंने यहाँ पे दिया था उन सबको ये क्या कर लिया, मार्क कर लिया। और इस मार्क को हटाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे होम टैब पे आने के बाद आप यहाँ से इस मार्क को हटा सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो चलिए हटाने से पहले आप यहाँ पे आ जाइएगा पेज के टॉप में। अब हम हेडिंग को इंसर्ट कराना चाहते हैं पेज के टॉप में। कौन कौन सा हेडिंग मैंने दे रखा है, तो इसके लिए आप सबसे पहले रेफरेंस टैब में आइए और यहाँ पे आपको इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना। देखिए जो मैंने हेडिंग लिखा था यहाँ पे इंसर्ट हो गया, लेकिन ये नहीं है कि इसमें कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो उसी हेडिंग पे चले जाएंगे। इसमें हाइपर लिंक नहीं मिलता है, समझ में आ रहा है ना, इसमें हाइपर लिंक नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये मार्क को हटाना है तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ पे होम टैब पे आइए और आप आकर के आप यहाँ से इस मार्क को हटा सकते हैं। लेकिन क्या इसमें बता रहा है कि क्या इसमें दिखा रहा है बताइए,
इसे कुछ आइडिया मिल रहा है? कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर 2 पे दिया है, और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पेज नंबर 2 पे दिया है, और इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू पेज नंबर 3 पे दिया है, और इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी पेज नंबर 3 पे दिया हुआ। ये आपको आइडिया मिल जाता है यहाँ से। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस जैसे आपका रेफरेंस टैब में ये मार्क एंट्री है, वैसे ही आपका मार्क सिटेशन भी है। अब ये बताना पड़ेगा, अपडेट हो जाएगा। बस सेम वही है, बस जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मार्क सिटेशन के बारे में बता दे रहे हैं। मार्क सिटेशन का क्या प्रयोग होगा, देखिए वो भी बिल्कुल इंडेक्स के ही जैसा है, लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या दिया है? Alt प्लस शिफ्ट प्लस यल दिया हुआ। देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट कराइए, और सेम कंडीशन से जिस तरीके से मैंने उसमें बताया था, सेम वही ऑप्शन इसमें भी अप्लाई होगा। जैसे देखिए, इसी को मैं हेडिंग बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल की मान के चलिए कि मैं इसी को हेडिंग बना लेता हूँ, टाइप नहीं करता हूँ। फिर इसमें आइए, और यहां से भी मैंने इसको हेडिंग बना लिया। इसके बाद से आप यहाँ पे आइए, और इसको भी मैंने यहाँ से हेडिंग बना लिया। कै को हेडिंग हो गया? 3 हेडिंग हो गया। अब इसको तो मार्क करना पड़ेगा ना आपको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मतलब कि आप एंटर करके थोड़ा सा नीचे लेके आ जाइएगा, क्योंकि स्पेस मिलेगा तभी आप इंसर्ट करा पाएंगे। आप सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे आइए रेफरेंस टैब में, और यहाँ पे ले लीजिएगा मार्क सिटेशन। बस ऐसे ही ऑप्शन आ रहा है, बस यहाँ से मार्क कर दीजिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। सेम कंडीशन। इसके बाद से कौन सा हेडिंग था? टू मेक। इसको भी सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे मार्क सिटेशन पे आइए, और यहाँ से बस मार्क कर दीजिए, और इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे आइए, इसको भी सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे मार्क सिटेशन पे आइए, और इसको भी यहाँ से मार्क कर दीजिए। अब इसको भी यहाँ से क्लोज कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ पे पेज के टॉप में आइए, और यहाँ पे आइएगा इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे, और यहाँ पे बस यहाँ पे ओके कर देना। सारा इंटरफेस वही है। बताइए कोई चेंजेस है इसमें? अरे चेंजेस सही है, थोड़ा सा ये लाइनिंग टाइप में दिखा रहा है, बाकी हेडिंग तो सारा वही है जिस तरीके से आपका था। हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो यहाँ तक पूरा कर लीजिएगा प्रैक्टिकल आप लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?